अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार भारत की स्पेस एजेंसी इसरो लगातार तेज गति से कदम बढ़ा रही है। इसमें कई ऐसे मिशन और प्रोजेक्ट शामिल हैं जो मील का पत्थर साबित हो चुके हैं, तो वह कई मिशन पाइपलाइन में हैं, जिन पर न सिर्फ देशवासी बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। ऐसा ही इसरो का एक मिशन है जिसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और अब वो अपने आखिरी चरण में है, जिसके बाद भारत का सीधा संबंध अंतरिक्ष से स्थापित हो जाएगा। आज अपने इस वीडियो में हम इसरो के उसी खास मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं और कितना खास है ये मिशन वो भी बताने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। इसरो ने पूरी कर ली गगनयान मिशन की तैयारी। दरअसल काफी वक्त से इसरो अपने इस खास मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा था, लेकिन पिछले साल जिस तरह से कोरोना काल ने दुनिया के साथ साथ भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया, उसका असर इसरो के कई प्रोजेक्ट्स पर पड़ा। उसमें से एक गगनयान मिशन भी था। लेकिन जितनी तेजी के साथ भारत कोरोना काल से बाहर निकला, उतनी ही तेजी इसरो ने अपने इस खास मिशन गगनयान को लेकर दिखाई है, जो जल्द ही प्रक्षेपित किया जाना है और इसके लिए प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है। दरअसल गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी था। इसके लिए इसरो ने ऐसी स्पेस एजेंसी को चिन्हित किया जो पहले भी अपने मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेज चुकी है, जिसमें से एक रूस की स्पेस एजेंसी है। और गगनयान मिशन के लिए चयनित किए गए 4 भारतीयों को प्रशिक्षण के लिए रूस भेजा गया, जिसके बाद भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चयनित 4 भारतीय उम्मीदवारों ने रूस में अपना प्रशिक्षण अब पूरा कर लिया है। मंगलवार को रूस की ओर से एक सरकारी बयान में जानकारी दी गई। दरअसल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का गगनयान मिशन 10,000 करोड़ रुपए की खास महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अगले साल भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ वर्ष में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। भारतीय वायुसेना के 4 लड़ाकू पायलट गगनयान परियोजना के संभावित उम्मीदवार हैं। स्टेट कॉर्पोरेशन रॉसकॉस्मोस ने अंतरिक्ष प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बैठक में रूस में भारत के राजदूत टीवी वेंकटेश और स्टेट कॉर्पोरेशन रॉसकॉस्मोस के संगठित संगठनों के प्रतिनिधि भी थे, जो भारतीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण से संबद्ध थे। अंतरिक्ष उड़ान के वास्ते भारतीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए ग्लाकोस्मोस कंपनी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के बीच 27 जून 2019 को अनुबंध हुआ था। इन भारतीय उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 10 फरवरी 2020 को प्रारंभ हुआ। मार्च के आखिर में इसे कोविड-19 महामारी के चलते बीच में रोक दिया गया था, लेकिन बाद में मई में बहाल कर दिया गया। कोरोना की वजह से टल गया था गगनयान मिशन। साल 2019 के अंत से शुरू हुई कोविड-19 महामारी की वजह से दुनिया भर की आर्थिक और अन्य गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो गगनयान अभियान की तैयारी निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक कर रहा था, लेकिन साल 2020 में कोविड-19 की वजह से गगनयान के पहले चरण के प्रक्षेपण को टालना पड़ा, जो दिसंबर 2000 में होना था। कोविड-19 की वजह से गगनयान कार्यक्रम में बदलाव किया गया, लेकिन इसकी नई तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी। बजट में इसी साल वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया था कि इसी साल दिसंबर में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान भरी जाएगी। कि इस अभियान के लिए सरकार कितनी गंभीर है। दरअसल गगनयान अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 के स्वाधीनता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते समय की थी। इस अभियान के तहत भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री साल 2022 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 5 से 7 दिन की अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा था कि इसरो अपनी महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए हरित ऊर्जा बना रहा है। इसका इस्तेमाल रॉकेट के हर चरण में किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि देश को हरित तकनीक अपनाकर पर्यावरणीय नुकसान को सीमित करने की जरूरत बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शानदार विफलताओं की नींव पर बना है और हर विफलता की वजह से हमारी प्रणाली में सुधार हुआ है।